बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में मसनूई वज़ीर-ए-आला का मार्शल आर्ट जारी है। जनरल ज़ियाउल हक़, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की सियासी तौर पर परवरिश की है, मरियम नवाज़ साहिबा उसी परवरिश के नतीजे में आजकल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। और उस क्रैक डाउन के साथ साथ पंजाब में जो भी बड़ा इवेंट होता है उसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बतौर मेहमान खुसूसी भी बुलाया जाता है। आज ही पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो था और इसके मेहमान खुसूसी जो थे वो आसिम मुनीर साहब थे, आर्मी चीफ साहब थे, और उनको वहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो वहाँ पर आए। मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको रिसीव किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पंजाब के अंदर हो रहा है, जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और आलिया हमजा जिस तरीके से मुतहरिक हुई है, उसके बाद जो क्रैक डाउन किया जा रहा है उसकी तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सेंसरशिप का दौर जारी है और 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के नामवर एंकर काशिफ अब्बासी को ऑफर कर दिया गया था। अब उनसे मुतालिक एक और बड़ी खबर सामने आई है, इससे भी आज आपको आगाह करेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सेंसरशिप का दौर दौरा है और जिस तरीके से पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत बोलने वाली आवाज़ें बच चुकी हैं उनको भी खामोश कराने का सिलसिला जारी है। 2 हफ्ते पहले काशिफ अब्बासी जो पाकिस्तान के एक नामवर एंकर हैं और ARY जो मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अब उसमें सिर्फ एक ही आवाज़ रह गई थी कि वो है काशिफ अब्बासी की, और उनको भी खामोश करवा दिया गया था और 2 हफ्तों के लिए उनको ऑफ एयर कर दिया गया था, जो कि आज उन्होंने दोबारा अपना प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल के मुताबिक बहाल करना था। लेकिन आज भी काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो उनका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं हो सका, वो दफ्तर नहीं आए। उनसे हमारी जो मुख्तलिफ इतलात हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि काशिफ अब्बासी को अब ताहुक्म सानी जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। यानी काशिफ अब्बासी साहब ने वो शराइत जो हैं वो मानने से इनकार कर दी हैं जिन शराइत के ऊपर उनसे प्रोग्राम करवाया जा रहा था। यानी मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ के ऊपर भी तनकीद अब करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं रही पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। और ये कहा जा रहा है, ये ख्वाहिश है, ये फरमान आया है कि अब मुस्लिम लीग नून की मियाँ साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा की जो है वो जय करनी है। काशिफ अब्बासी साहब ने वो इनकार कर दिया है। पहले उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ थी क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात किए, फिर जो मौजूदा बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उससे मुतालिक सवालात किए, फिर 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक सवालात किए, लेकिन वो सवालात जो हैं वो ताकतवर लोगों को चुभ रहे हैं और इसलिए उनको खामोश करवा दिया गया है। और अब सबसे बड़ा मसला उनका यही है कि वो बोलते हैं, इसलिए जो भी इस ज़माने में बोलेगा उसको खामोश करवा दिया जाएगा। काशिफ अब्बासी साहब जो कि पहले 2 हफ्तों के लिए ऑफेयर थे, अब उनको ताहुक्म सानी जो है वो ऑफेयर कर दिया गया है। और आज जब उनकी टीम थी वो हस्बे मामूल दफ्तर पहुंची और चूंकि उनको बताया गया था कि 2 हफ्तों के लिए काशिफ अब्बासी साहब छुट्टी पर हैं और उनकी जो जबरी रुख्सत है उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिर उनकी टीम को राब्ता करके काशिफ अब्बासी साहब की तरफ से नहीं बल्कि मैनेजमेंट की तरफ से ये राब्ता कर दिया गया है कि फ़िलहाल काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो अपना प्रोग्राम जारी नहीं रखेंगे। ARY के जो CEO हैं, जो ऑनर हैं सलमान इकबाल साहब, ये पहली मरतबा नहीं है कि वो फतह हुए हैं। प्रेशर के सामने, दबाव के सामने वो एक बार फिर जो है वो लेट चुके हैं। इससे पहले शहीद अरशद शरीफ को ऑफ एयर करवाने में उनका बड़ा रोल, और उन्होंने जब उनके ऊपर दबाव आया तो शहीद अरशद शरीफ का उनको दबाव बर्दाश्त करने में वो नाकाम हुए और शहीद अरशद शरीफ को उन्होंने ऑफ एयर किया। फिर उनकी टीम अदील के प्रोड्यूसर अदील राजा साहब को भी उन्होंने ऑफ एयर किया, नौकरी से बरतरफ किया। इसी तरह मुताद्दद लोगों को, साबिर शाकिर साहब जिंदा मिसाल हैं, वो उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा, पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो उनके ऊपर तंग करनी पड़ी। और ARY जो है उसमें जो टीम थी वो टीम जो कि ARY को ARY बनाने में कामयाब हुई थी, जिस तरह समी इब्राहिम साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, सबसे बड़ा नाम जो है वो अरशद शरीफ साहब का था, उनकी टीम का था, उनको ऑफेयर कर दिया गया और ये दबाव जो है उसका सिलसिला जारी है। उसकी बुनियादी वजह ये है, जो सेठ मालकान हैं उनके जो कारोबार है, ख़ास तौर पर DHA, लगूनाज और दीगर जो कारोबार हैं वो इस मौजूदा रजीम के सामने खड़े होकर वो फल फूल नहीं सकते, उस कारोबार में तरक्की नहीं आ सकती। अगर मुल्क में कारोबार करना है तो बादशाह सलाह अहमद के सामने
सरनगू होना पड़ेगा। और सलमान इकबाल साहब ने बेहतरीन कारोबारी बनने का फैसला किया, ना कि वो एक बेहतरीन मीडिया ओनर साबित होते। उन्होंने कहा जी बेहतरीन कारोबारी बना जाए, और सोने के कारोबार के साथ साथ प्रॉपर्टी का कारोबार भी अगर परवान चढ़ाना है तो फिर बादशाह के सामने सरनगू होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने अब काशिफ अब्बासी साहब की भी कुर्बानी दे दी है। पता चलेगा किसी दिन कि काशिफ अब्बासी साहब को नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया है। और ARY की हालत तो ये है कि जितने भी टाउट नुमा सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद है, मैं तो उनको सहाफ़ी भी नहीं कहता, उनके चेहरों के ऊपर जो है वो उन्होंने सहाफ़त का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन नीचे से अंदर से वो टाउट्स वो बैठे हुए हैं जो कि इस ज़ालिमाना निज़ाम और ज़ालिमाना बंदोबस्त करने वाले लोगों की तर्जुमानी करते हैं, उनका पैगाम आवाम तक पहुँचाते हैं, खौफ फैलाने में सहूलतकारी करते हैं। तो अब उन लोगों की जगह है ARY, और ARY में कोई भी जो काम करने वाला काबिल सहाफ़ी है वो काम नहीं कर सकेगा, और जो काम करेगा उसको जबरी रुखसत पर लंबे अरसे के लिए भेज दिया जाएगा। एनीवेज ये तो काशिफ अब्बासी साहब की सूरत हाल थी, ARY की सूरत हाल थी कि ARY में किस तरीके से जो एंकर है, एक नामवर एंकर और वो बोलने वाले एंकर को खामोश करवाया गया। इसके साथ साथ जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स हैं जो कि थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करते हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खामोश करवाने का बंदोबस्त कर लिया गया है, उनको पैगामात पहुँचा दिए गए हैं। अगर बात करनी है तो फिर अपने लिए कोई नौकरी का और भी बंदोबस्त कर दिया जाए। हमारे लिए तो नौकरी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसीलिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त कैंपेन है, ख़ास तौर पर पंजाब में जो इस वक्त मसनूई वज़ीर आला फार्म 47 की मरियम नवाज़ साहिबा का मार्शल है, वो मार्शल अपने सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने पंजाब के तमाम तंजीमों को अपने दफातर खोलने और अपनी एक्टिविटीज़ को बहाल करने के अहकामात जारी किए थे। वो अहकामात जारी करने के बाद तमाम लोगों ने कुछ ना कुछ कन्वेंशंस, कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर रात गए ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं। PTI के जो लीडर हैं, ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन से जो ज़िले सदर हैं तारिक महमूद साहब, उनके घर पे छापा मारे गए। मोहम्मद नवाज़ पंजोता साहब, उनके घर पे भी छापा मारा। ये आप इसके वक्त स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि क्या हालत है, किस तरीके से पुलिस चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए ये मार्शल के दौर की याद ताज़ा कर रही है। मरियम नवाज़ के मार्शल के अंदर हुमायूं असलम साहब और हुमायूं असलम साहब के जो भाई हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मेजर जफर गोंदल साहब जो हैं उनके घर के ऊपर भी छापे मारे गए। और इन लोगों का कसूर ये था कि इन्होंने अपने घरों में, बंद कमरों में, चादर चार दीवारी के अंदर रहते हुए छोटे मोटे कन्वेंशंस, कॉर्नर मीटिंग्स, ISF की मीटिंग्स बुलाई थी। और ये जो बड़ाइच साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन के जो सदर साहब हैं तारिक महमूद साहब, इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको दरख्वास्त दी थी कि वो एक कन्वेंशन करना चाहते हैं, और रात गए जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो अगले दिन रात ही उनके घर छापा मारा गया। तो ये सूरत हाल है पंजाब की। खौफजदा है कि कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करवाई जाती, कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉर्नर मीटिंग करवाई जाएगी तो मरीम नवाज़ साहिबा की जो कली है मसनूई मकबूलियत की, वो खुल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन एक बार फिर उसका आगाज़ किया जा रहा है कि ताकि अप्रैल में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पाकिस्तान की एक भरपूर तहरीक शुरू होने जा रही है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, उसके ज़ेर एहतमाम 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि ताजर तंजीमें, तलबा और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। सहाफ़ी भी बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान की एक जो तहरीक है, जो पाकिस्तान की आइन बहाली की तहरीक है, उसका बाकायदा आगाज़ होगा। और इसीलिए PTI ने यह फ़ैसला किया है कि पंजाब की तंजीब को असर नो जो है वो तश्कील दिया जाए, उसको प्रोएक्टिव किया जाए। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा के जो मार्शल है उसमें ज़ियाउल हक के दौर की याद जो है वो ताज़ा की जा रही है। ये थी आज की तमाम अपडेट्स। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।